नर्मदापुरम के माखन नगर का गौरव दिवस आज। सीएम शिवराज गौरव दिवस में होंगे शामिल। कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। खरगोन में मनाया जाएगा टंटिया मामा का जन्मोत्सव। सीएम शिवराज आज दिल्ली में करेंगे एमपी सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन। अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस संस्थान के नेतृत्व में कार्यक्रम। कई मंत्री और सांसद रहेंगे मौजूद। वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली दौड़ के बीच भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक आज। कमलनाथ के आवास पर जुटेंगे पूर्व मंत्री। सूत्रों का दावा, एक पद छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं कमलनाथ। भोपाल में पीसीसी कार्यालय में यूथ कांग्रेस की अहम बैठक आज। कमलनाथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी होंगे शामिल। एक बूथ 5 यूथ अभियान को लेकर रिपोर्ट ले सकते हैं कमलनाथ। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज। आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित मुख्यमंत्री बघेल। बाकरघट्टा साल्हेवाड़ा में होगी सीएम बघेल की जनसभा। आज रायपुर में सीएम बघेल से मिलेंगे बस्तर के विस्थापित ग्रामीण। पुनर्वास की मांग को लेकर 10,000 से ज्यादा परिवार एकजुट। 2005 में सलवा जुलूम आंदोलन के दौरान किया गया था विस्थापन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की क्रिकेट में एंट्री। ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने महाआर्यमन सिंधिया और कुछ दिनों पहले पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई थी। इंदौर और उज्जैन के बाद आज से एमपी के दूसरे संभागों में गेहूं खरीदी शुरू। किसानों को बुक करना होगा ऑनलाइन स्लॉट। एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए 19,81,000 किसानों ने करवाया है रजिस्ट्रेशन। एमपी में आज से शुरू होगी आयुष कॉलेजेस में तीसरे चरण के लिए काउंसलिंग। 7 अप्रैल को जारी होगी मेरिट लिस्ट। 15 अप्रैल को अलॉट की जाएंगी सीटें। एमपी में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। कई जिलों में रात का पारा भी 20 डिग्री के पार। 11 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ समेत कई इलाकों में बढ़ने लगी गर्मी। लगातार बढ़ रहा दिन का तापमान। कल राजधानी रायपुर का तापमान रहा 41.2 डिग्री। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए नगर निगम एक्टिव। सर्वे के बीच जन भागीदारी मॉडल पर काम कर रहा है नगर निगम। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए भोपाल वासियों से लिया जाएगा फीडबैक। एमपी में पुलिस चयन बोर्ड बनाने की तैयारी। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजा ड्राफ्ट। पुलिस महकमे से जुड़ी सभी परीक्षाओं के लिए चयन बोर्ड बनाने की तैयारी। उमरिया के मानपुर थाना से फरार हुआ आरोपी। पेट्रोल पंप पर स्कॉर्पियो में तेल भरवाने पहुंचे थे 3 लोग। फ्री में तेल की मांग पर हुए विवाद के बाद पुलिस तीनों को लेकर आई थाने। कार्रवाई के दौरान फरार हुआ एक आरोपी अजित चतुर्वेदी। सिवनी प्रशासन ने हत्या के आरोपी के घर को किया ध्वस्त। मकान में मिली थी महिला और 2 बच्चों की लाश। आरोपी के जुर्म कबूलने के बाद हुई कार्रवाई। किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 10 किसानों को दिए गए ट्रैक्टर। 2000 और किसानों को मिलेगा फायदा। भोपाल में सड़कों से मलबा हटाते दिखे पुलिसकर्मियों का वीडियो आया सामने। खटलापुरा के अंधे मोड़ पर गिरा था मलबा और इलाके में मलबे के चलते हो सकता था कोई बड़ा हादसा। मुंगेली में धान के बड़े घोटाले का खुलासा। कागजों में खरीदा गया 30,000 क्विंटल धान, लेकिन केंद्रों में मौजूद है महज 8,000 क्विंटल धान। छतरपुर में भी शराब की दुकान खुलने का विरोध शुरू। महिलाओं ने प्रदर्शन कर लगाया चक्का जाम। इंदौर पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 15 करोड़ से ज्यादा का नशे का पाउडर भी जब्त। जशपुर में कार और पिकअप की आपस में हुई टक्कर। हादसे के बाद कार में लगी आग। 4 लोग घायल। अस्पताल में इलाज जारी। दुर्ग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुमशुदा 9वीं क्लास के बच्चे को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पूर्व पार्षद का बेटा बीकानेर से बरामद। उज्जैन में सामने आया लुटेरी दुल्हन का मामला। नई बहू 3 दिन के बाद ही घर का सारा कीमती सामान लेकर भागी। रातों रात लेकर उड़ी लाखों का सोना चांदी और नकदी। इंदौर में दोस्ती के नाम पर छात्रा से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। छात्रा को बंधक बनाकर 3 दिन तक किया रेप। अश्लील फोटो भेजकर छात्रा के पिता को किया था ब्लैकमेल। धार में कंपनी के स्क्रैप यार्ड में लगी आग। केमिकल के कारण फैली आग। दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में लगी। दूसरी फैक्ट्री अभी खाली करवाई। शहडोल के यूकेलिप्टस प्लांटेशन से फैली आग। आग की चपेट में सैकड़ों हेक्टेयर कई यूकेलिप्टस के पेड़ जलकर हुए खाक। आगजनी में भारी नुकसान की आशंका। सतना के साहू मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। 2 घरों तक फैली आग। लाखों का सामान जलकर खाक। सतना के मैहर में मां शारदा के दरबार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में सजी मां शारदा। मां की महाआरती में हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल। बालोद के 200 साल पुराने आदि शक्ति माता मावली के मंदिर में महिलाओं का प्रवेश है वर्जित और मंदिर में केवल चैत्र नवरात्र में ही जलाई जाती है ज्योत। केवल दर्शन से मन्नत पूरी होने की मान्यता। छत्तीसगढ़ी फिल्म अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज। फिल्म मार डाले मयामा को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स। फिल्म के गानों की भी हो रही है हर तरफ तारीफ।
गोरखपुर में पीएससी जवानों पर हमला, गोरखनाथ मंदिर के गेट पर सिरफिरे ने जवानों पर हमला किया, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। आज से लखनऊ में सीएम आवास पर लगेगा जनता दरबार, सीएम योगी खुद जनता की शिकायतों को सुनेंगे, अधिकारियों को देंगे उचित दिशा निर्देश। आज से यूपी में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत, सीएम योगी श्रावस्ती से करेंगे शुभारंभ और कम साक्षरता वाले जिलों पर रहेगा खास फोकस। जनता पर फिर पड़ी महंगाई की बेलगाम रफ्तार की मार, आज भी 40 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, 14 दिनों में 12वीं बार बढ़े दाम, सीएनजी की कीमतों में भी 80 पैसे का उछाल। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख हुई तय, 3 मई की सुबह 11:15 पर पूरे विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। पाकिस्तान में अगले 90 दिनों के भीतर होंगे आम चुनाव, एक बार फिर पाकिस्तान की जनता के हाथ में फैसला और आम चुनाव के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने बुलाई सभी जजों की बैठक, देश में जारी संवैधानिक संकट पर मंथन करेंगे। इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ मलवी ने संसद को किया भंग और राष्ट्रपति ने सदन भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी। सियासी घटनाक्रम पर फवाद चौधरी का बयान, बोले आर्टिकल 224 के तहत प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे इमरान खान, कैबिनेट भंग हो जाएगी लेकिन पीएम पद बरकरार रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं होने को बिलावल भुट्टो ने असंवैधानिक करार दिया, कहा फैसला बदलने तक संसद में धरना देगा विपक्ष। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 40वां दिन, यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, शहर शहर महातबाही के निशान। डोनबास इलाके में रूस के ताबड़तोड़ हमले, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने की जोरदार बमबारी, धमाके में यूक्रेन को भारी नुकसान। राजधानी कीव को छोड़कर अब डोनबास को रूस ने बनाया निशाना, रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन से किया अटैक। खार्किव में रूसी हमले से यूक्रेन को बड़ा नुकसान, खार्किव में रूसी हमले में 7 लोगों की मौत, 34 घायल। कीव पर रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, कीव के पास मिले पड़े 410 शव। कीव के नजदीक 410 नागरिकों के शव मिलने से बवाल, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ने की कड़ी निंदा। रूस के हमलों से खंडहर में तब्दील हुई राजधानी कीव, सड़क पर चारों तरफ फैला मलबा, बड़ी बड़ी इमारतें हुई जमींदोज। माइकोलेव के प्रशासनिक भवन में हवाई हमले, पीड़ितों की संख्या 36, मलबा हटाने में जुटे बचाव कर्मी। मारियोपोल में रूसी सेना के हमले जारी, हमलों में तबाह हुई शहर की कई इमारतें, कई सैन्य उपकरण भी हुए तबाह। मारियोपोल में चेचेन लड़ाकों के हमले जारी, शहर के कई इलाकों में बना चुके निशाना, रमजान कादरोव ने जारी किया वीडियो। रूस का यूक्रेन में मिसाइल अटैक जारी, दोनेत्स्क के कई इलाकों में किए हमले, अटैक की वजह से शहर में तबाही का मंजर। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच मुकाबला, शाम को 7:30 बजे होगा मैच। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 54 रनों से हराया, आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार लगातार 3 मैच हारी सीएसके, 181 रनों के जवाब में 126 रन ही बना सकी चेन्नई की टीम। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने जीता क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब, इंग्लैंड को 71 रनों से हराया, 7वीं बार जीता खिताब। भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी थाईलैंड ओपन से बाहर, 3-2 से हार का करना पड़ा सामना। फिल्म पृथ्वीराज के सेट से मानुषी छिल्लर ने शेयर की अनसीन तस्वीर, राजसी अंदाज में दिखेंगी राजकुमारी संयोगिता। मलाइका अरोड़ा की सेहत में सुधार, हॉस्पिटल से हुई डिस्चार्ज, घर पर हालचाल जानने पहुंचे दोस्त और रिश्तेदार। अभिनेत्री यामी गौतम का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक, ट्वीट कर दी फैंस को सतर्क रहने की सलाह। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी 14 अप्रैल को रिलीज होगी, कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद टल गई थी फिल्म की लॉन्चिंग। नीतू कपूर ने नोरा फतेही के साथ किया जबरदस्त डांस, सोशल मीडिया पर शेयर किया डांस का वीडियो।